एक नया बिजनेस शुरू करना मतलब एक बहुत बड़ा दांव खेलना। सपने तो बड़े होते ही हैं, पर रिस्क भी उतना ही तगड़ा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक कामयाब और एक नाकामयाब बिजनेस में असली फर्क होता क्या है। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। ज्यादातर मामलों में बात बस इतनी सी होती है कि कौन पहले दिन से सही नंबर्स पर नजर रख रहा है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे शरीर के लिए वाइटल साइंस जरूरी होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक स्टार्टअप के भी होते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 नंबर्स की जो किसी भी बिजनेस के लिए, समझ लीजिए, जिंदा रहने की गारंटी है। तो ये 3 जरूरी वाइटल साइंस हैं। पहला, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, या जिसे हम CAC भी कहते हैं, मतलब एक नया कस्टमर लाने में कितना खर्चा आया। दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट, वो जादुई मोड़ जब बिजनेस प्रॉफिट में आना शुरू होता है। और तीसरा, मार्केट साइज, मतलब खेलने के लिए मैदान कितना बड़ा है, बिजनेस कितना फैल सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले पकड़ते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC को। बहुत सिंपल है। ये वो सारा पैसा है जो सेल्स और मार्केटिंग पर खर्च होता है सिर्फ एक नया कस्टमर पाने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऐड पर 1000 रुपए लगाए और उससे आपको 10 नए ग्राहक मिले, तो आपका CAC हुआ सीधा सीधा 100 रुपए। अब ये जो नंबर है ना, ये काफी मजेदार है। ये कॉस्ट हर इंडस्ट्री में अलग अलग होती है और फर्क भी छोटा मोटा नहीं। जैसे SaaS कंपनियों को एक कस्टमर पाने में औसतन $702 लग जाते हैं, वहीं ई-कॉमर्स में यही काम सिर्फ $70 के आसपास हो जाता है। जाहिर है, SaaS में डील्स बड़ी होती हैं तो सेल्स प्रोसेस भी लंबा और महंगा होता है। और ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। 2024 की स्टार्टअप फाइनेंशियल बेंचमार्क्स रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि जो टॉप की कंपनियां हैं वो 5 से 7 महीने में ही अपना CAC वसूल लेती हैं। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा तो समझ लीजिए कैश फ्लो पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है। मतलब साफ है, जितनी जल्दी कस्टमर से कमाई शुरू, बिजनेस उतना ही मजबूत। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे वाइटल साइन पर, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो लम्हा है, वो पॉइंट है जब बिजनेस की कमाई उसके खर्चों के बराबर हो जाती है। इसके बाद जो भी आता है वो सीधा सीधा प्रॉफिट है। और सच कहूं तो हर नए बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। जो बिजनेस अपने पहले ही साल में प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हैं, उनके लंबे समय तक टिके रहने के चांस 70%, 70% ज़्यादा होते हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब सवाल ये है कि प्रॉफिट तक पहुंचने के इस सफर को ट्रैक कैसे किया जाए, इसे समझा कैसे जाए। यहीं पर काम आते हैं कुछ खास फाइनेंशियल टूल्स। तो चलिए प्रॉफिट की इस पहेली को सुलझाते हैं और इसका नक्शा पढ़ना सीखते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर अगर देखें तो ये बहुत सीधा सा हिसाब है। रेवेन्यू यानी वो पैसा जो सामान या सर्विस बेचकर बिजनेस के अंदर आ रहा है, और एक्सपेंसेस यानी वो सारा पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए बाहर जा रहा है। सिंपल, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो इस आने जाने वाले पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए जो एक ऑफिशियल टूल होता है, उसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड है जो एक खास टाइम पीरियड में कंपनी की कमाई, खर्चे और आखिर में हुए नफे या नुकसान की पूरी कहानी बताता है। असल में यही वो रिपोर्ट है जो बताती है कि कोई भी ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी दूर या कितने पास है। और ये रहा इनकम स्टेटमेंट का एक सैंपल। इसे आप ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने का अपना ऑफिशियल रोड मैप मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि समय के साथ परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करें। अब बात करते हैं बिजनेस की सेहत की। एक खास दिन पर, एक खास पल में इसे एक हेल्थ चेकअप की तरह सोचिए, जो बताता है कि आज की तारीख में बिजनेस कितना मजबूत खड़ा है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर इनकम स्टेटमेंट आपकी परफॉर्मेंस का एक वीडियो है जो पूरे महीने या साल की कहानी बताता है, तो बैलेंस शीट उस कहानी की एक सिंगल तस्वीर है, एक स्नैपशॉट जो एक पल में सब कुछ बता देता है। तो ये बैलेंस शीट है क्या? ये एक स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी के एसेट्स यानी उसकी संपत्ति, लायबिलिटीज यानी उसकी देनदारियां और शेयर होल्डर्स इक्विटी का पूरा ब्यौरा देती है। और ये सब एक खास पॉइंट इन टाइम पर होता है। और इसका सबसे जरूरी नियम ये है, एसेट्स यानी वो सब कुछ जो कंपनी का अपना है, और लायबिलिटीज और इक्विटी यानी वो सब कुछ जो कंपनी को दूसरों को देना है। और ये दोनों साइड हमेशा हमेशा बराबर होनी चाहिए। यही इसका बैलेंस है। यहाँ एक सैंपल बैलेंस शीट दिखाई गई है। अगर आप गौर से देखें तो जो टोटल एसेट्स का नंबर है वो टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी के नंबर के बिल्कुल बराबर है। इसी एक नियम पर यह पूरी रिपोर्ट टिकी होती है। तो अभी तक हमने अलग अलग पीसेस की बात की,
CAC, ब्रेक इवन, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब वक्त है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने का। चलिए देखते हैं कि ये सारे नंबर्स मिलकर एक कामयाब स्ट्रैटेजी की शक्ल कैसे लेते हैं। अब देखिए ये सब जुड़कर क्या कमाल करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जो स्टार्टअप्स अपने CAC, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्केट साइज को एक्टिवली ट्रैक करते हैं, उनके 18 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल होने के चांस 2.5 गुना 2.5x ज्यादा होते हैं। 2.5 गुना। इससे साफ पता चलता है कि इन नंबर्स को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि कामयाबी की असली चाबी है। तो इन टूल्स और मैट्रिक्स का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपको प्रॉफिट तक का रास्ता दिखाते हैं। ये बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का एक्सरे करते हैं। इनकी मदद से बेहतर बिजनेस डिसीजन लिए जा सकते हैं, कैश फ्लो को असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और हाँ, अगर फंडिंग या इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये आपके सबसे बड़े मददगार साबित होते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल। एक शानदार आइडिया होना बहुत अच्छी बात है, पर क्या उस आइडिया के पीछे के नंबर्स पता हैं? क्योंकि याद रखिए, कामयाबी सिर्फ एक अच्छे आइडिया से नहीं आती, बल्कि उस आइडिया को सही नंबर्स के साथ चलाने से आती है।